वेलकम इन माय बीडी क्लासेस। हम लोग का क्लास चल रहा था क्लास 10th इंग्लिश का, और इंग्लिश में हम लोग प्रोज सेक्शन से फर्स्ट चैप्टर को कवर कर रहे थे। और हम लोग जो है क्लास 10th ए लेटर टू गॉड का फर्स्ट पार्ट जो है कवर किए थे। आइए हम लोग आज जो है ए लेटर टू गॉड का सेकेंड पार्ट जो है देखेंगे हम लोग, और इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है पैसेज के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे विद द सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन। पिछले वाले क्लास में हम लोग देखे थे कि जैसे ही लेंचो के खेतों में जो है बारिश जब होने लगती है तो लेंचो ने उन रेन ड्रॉप्स को जो है कंपेयर किया था 10 सेंट कॉइन्स और 5 सेंट्स क्वाइन से लेंचो ने उन रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया था, और कहता है कि जो बारिश की बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के बराबर है और बारिश की जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के बराबर है। तो जब बारिश हो जाती है तो अगले पैराग्राफ में लेंचो कहता है कि विथ अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विथ अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन। सैटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट, एक्सप्रेशन का मतलब होता है भाव। संतुष्ट भाव के साथ में ही रिगार्डेड, यहां पे ही जो है लेंचो है, तो लेंचो ने रिगार्डेड, रिगार्डेड का मतलब होता है ध्यान से देखना। और किसे देखता है? द फील्ड, खेतों को देखता है। ऑफ राइप कॉर्न, जो बिल्कुल जो है राइप हो चुका था। राइप का मतलब पक चुका था। पके हुए खेतों को देखता है विथ इट्स फ्लावर, और उन पके हुए खेतों में फ्लावर्स भी लगे थे। इन फ्लावर्स को और कॉर्न को लेंचो जो है काफी ध्यान से देखता है। और जैसे ही लेंचो देखता है तो देखता है क्या कि ड्रैप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन, ऐसे लगा, ऐसे दिख रहा था जैसे कर्टेन से जो है, कर्टेन का मतलब होता है पर्दा, किसी कर्टेन से जो है पूरे खेत को जो है ड्रैप्ड कर दिया गया हो, ढक दिया गया हो। और वो कर्टेन किसका बताता है? तो रेन का, रेन के कर्टेन से पूरा खेत जो है ढक गया हो, ऐसा जो है महसूस होता है लेंचो को। बट लेकिन सडनली, अचानक से, ए स्ट्रॉन्ग वाइंड, स्ट्रॉन्ग मतलब तेज, वाइंड मतलब हवा जो था, वह तेज हवा जो है बिगेन, शुरू हो जाता है। टू ब्लो मतलब बहना, अचानक से तेज से हवा जो है वह बहना शुरू होता है। और जैसे ही हवा बहता है तो एलोंग विथ, एलोंग विथ का मतलब होता है उसके साथ में, मतलब बारिश, वाइंड के साथ में जो है उसके साथ साथ रेन, बारिश भी होने लगता है। और बारिश के साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन, वेरी मतलब बहुत, लार्ज मतलब बड़े बड़े, हेलस्टोन्स मतलब ओले जो थे वो भी बिगेन, शुरू हो गए, टू फॉल, गिरना। बड़े बड़े ओले जो थे वो ओले भी जो है उस बारिश के साथ में गिरना जो है स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही इन हेल स्टोन्स को लेंचो देखता है तो लेंचो कहता है कि दीज, दीज मतलब ये, और ये का मतलब होता है हेल स्टोन्स। यहाँ पे दीज को जो है लेंचो ने हेल स्टोन्स को बताया है। तो कहता है लेंचो कि दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, कि ये जो हेल स्टोन जो गिर रहा है ये ट्रूली, सचमुच में, रिजेंबल मतलब प्रतीत हो रहा है, लग रहा है, मिलता जो मतलब प्रतीत हो रहा है ये जो हेल स्टोन जो है। और कैसा प्रतीत हो रहा है? तो न्यू सिल्वर क्वाइंस। तो यहाँ पे लेंचो ने हेल स्टोन को न्यू सिल्वर क्वाइन से कंपेयर किया है। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है कि लेंचो ने हेल स्टोन को किससे कंपेयर किया था। तो ये इस टर्म को हमें ध्यान देना होगा कि लेंचो यहाँ पे हेल स्टोन को न्यू सिल्वर क्वाइन से कंपेयर करता है ना। तो जैसे ही इन हेल स्टोन्स को लेंचो देखता है तो लेंचो कहता है कि ट्रूली, सचमुच में, रिजेंबल प्रतीत हो रहा है न्यू सिल्वर क्वाइंस। ये जो हेल स्टोन्स जो गिर रहा है बारिश के साथ में, ये न्यू सिल्वर क्वाइंस, सिल्वर के क्वाइंस जो है प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा कि जो है सिल्वर जो है वो जो है आसमान से गिर रहा हो। तो जो लेंचो के लड़के थे, द बॉयज, लेंचो के जो लड़के थे वो एक्सपोज देमसेल्व्स टू द रेन, वो रेन में, बारिश में जाने से देमसेल्फ मतलब अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पाते, रोक नहीं पाते हैं। लेंचो के लड़के जो है अपने आप को बारिश में जाने से रोक नहीं पाते हैं। तो वो जो लेंचो के जो लड़के थे वो रैन, दौड़ पड़ते हैं, आउट मतलब बाहर,
घर से बाहर के लिए वो दौड़ पड़ते हैं और दौड़ करके क्या करने आते हैं, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने लगते हैं द फ्रोजन पल्स, उन फ्रोजन पल्स को। इसका मतलब जो हेल स्टोन गिर रहा था उस हेल स्टोन्स को जो है लेंचो के लड़के जो थे उन लोगों ने कलेक्ट करना, इकट्ठा करना शुरू कर दिया। यहाँ पे फ्रोजन पल्स का मतलब है हेल स्टोन। फ्रोजन पल्स को राइटर ने हेल स्टोन्स के फॉर्म में जो है बताया है। तो लेंचो के जो लड़के थे वो इस फ्रोजन पल्स मतलब हेल स्टोन को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो आगे जो है लेंचो कहता है इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। द मैन, यहाँ पे मैन जो है लेंचो है। जितना जरूरत था लेंचो को, जितना उसको रिक्वायरमेंट थी उसकी जो है बारिश को जो है, उतना बारिश हो चुका था। लेकिन जैसे ही जरूरत से ज्यादा जब बारिश हो जाता है तो लेंचो जो है एक्सक्लेम, चिल्लाता है और कहता है इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ। इट मतलब यह, इज मतलब है, रियली मतलब सचमुच में, गेटिंग मतलब हो रहा, बैड मतलब बुरा, नाउ मतलब अब। लेंचो चिल्लाता है और कहता है अब सचमुच में बहुत ही बुरा हो रहा है, क्योंकि लेंचो को जरूरत था सिर्फ बस हल्का सा जो है सावर हो जाए, बस इतनी ही जरूरत थी लेंचो को। लेकिन बारिश के साथ साथ रैन तो हो ही रहा था, लेकिन रैन के साथ साथ में हेल स्टोन जो था वह हेल स्टोन भी गिर रहा था और हेल स्टोन के गिरने से लेंचो के जो फसल थे सब पक चुका था और पकने की वजह से जो है अब हेल स्टोन हो रहा है तो हेल स्टोन के होने से सारे फसल जो है वो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए लेंचो चिल्लाता और कहता है कि अब सचमुच में बहुत ही बैड हो रहा, बहुत ही बुरा हो रहा है। फिर आगे लेंचो कहता है आई होप, मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है, इट मतलब ये जो बारिश जो हो रही है ये पास, ये खत्म हो जाएगा, क्विकली मतलब तेजी से, मतलब जल्दी ही बारिश जो है जो ओले के साथ में गिर रहा था वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा, ऐसा लेंचो को उम्मीद है, ऐसा लेंचो जो है होप करता है, उम्मीद करता है। लेकिन इट मतलब यह, बारिश का होना, ओले का गिरना, यह जो है डिड नॉट पास, ये पास नहीं होता है, बंद नहीं होता है। क्विकली मतलब तेजी से, मतलब जल्दी जो है ओले का गिरना जो है वो जल्दी बंद नहीं होता है। अब बंद नहीं होता है तो क्या होता है कि यहाँ पे कह रहा है कि फॉर एन आवर, 1 घंटे तक द हेल, ओला जो था, रैंड गिरता रहा ऑन द हाउस, घर के ऊपर। 1 घंटे तक जो ओला है वह घर के ऊपर गिरता रहा। द गार्डन, बागीचे में, गार्डन में गिरता रहा। द हिल साइड, हिल साइड में है ना, हिल साइड में जो है ओला जो है 1 घंटे तक गिरता रहता है। द कॉर्न फील्ड, उन खेतों में, उसके फसल जो थे उनके खेतों में जो है 1 घंटे तक ओला गिरता रहता है। ऑन द होल वैली, पूरे घाटी में जो है 1 घंटे तक ओला गिरते रहता है। जब 1 घंटे तक जो है हेल गिरता है तो कहता है कि जो है द फील्ड वाज वाइट। अब लेंचो जब 1 घंटे के बाद जैसे ही बारिश का होना और ओले का गिरना जैसे ही 1 घंटे के बाद खत्म हो जाता है तो लेंचो देखता है अपने खेतों को, तो अपने खेतों को देखता है तो क्या पाता है कि द फील्ड, जो उसके खेत है, वाज वाइट, वो बिल्कुल वाइट हो गया है, एकदम सफेद हो गया है। एज इफ, मानो कवर, उसके खेतों को ढक दिया गया हो विथ साल्ट, साल्ट से। इतना बारिश होता है 1 घंटे में, इतना बारिश होता है 1 घंटे में कि पूरा खेत जो था उसका एकदम वाइट ही वाइट दिखने लगता है। और यहाँ पे राइटर कहता है कि वो जो वाइट जो था वो ऐसा लग रहा था कि मानो पूरे खेतों को जो है, पूरे फील्ड को जो है साल्ट से कवर कर दिया गया हो। आगे राइटर कहता है कि नॉट अ लीफ, नॉट अ लीफ, एक भी पत्ता नहीं जो है रिमेन्ड, बचता है ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर। इतना बारिश और इतना ओला होता है, इतना ओले जो है वो गिरते हैं कि पेड़ पर जो है एक भी पत्ता नहीं बचता है, सारे पत्ते जो थे वो टूट के गिर चुके थे ओले की वजह से। तो इतना बारिश हुआ कि पेड़ पर जो है, ट्रीज पर जो है एक भी पत्ता जो है वो रिमेन बचता नहीं है। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। इस तरह से जो लेंचो का खेत था और जो उसकी फसल थी वो टोटली, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट हो जाना, पूरा उसका फसल जो था पूरी तरह से जो है वो नष्ट हो जाता है। अब जब पूरा खेत जो है, पूरा फसल बर्बाद हो गया तो द फ्लावर्स वर गन, जो फूल थे, जो फूल लगे हुए थे वो फूल भी जो है वो गन, टूट चुके थे। फ्रॉम द प्लांट्स, जो प्लांट्स लगा हुआ था, जो पौधे लगे हुए थे उन पौधों से जो है
पूरा जो फ्लावर था वो भी टूट के गिर चुका था। द फ्लावर्स वर गन, फूल जो थे पौधों में, प्लांट्स में जो लगे फ्लावर थे वो भी गन, टूट चुका था। आगे कह रहा है कि लेंचो, अब जैसे ही पूरा फसल बर्बाद हो जाता है तो लेंचो जो है, लेंचोज सोल, लेंचो की जो आत्मा थी, फील्ड भर जाता है विथ सैडनेस, उदासी से, दुख से। लेंचो की आत्मा दुख से भर जाता है। वैन, और जैसे ही द स्टॉर्म हैड पास, जैसे ही आंधी जो है पास हो गया, बंद हो जाता है, तो लेंचो क्या करता है, ही लेंचो जो था वो जाता अपने खेत में और खेत में जाकर स्टूड खड़ा हो जाता है इन द मिडल, बीच में, ऑफ द फील्ड, अपने खेतों के बीच में जाता है और जाकर के खड़ा हो जाता है जैसे ही बारिश का होना बंद हो जाता है। एंड सैड, और लेंचो कहता है हिज सन्स, अपने लड़कों से, लेंचो अपने लड़कों से कहता है ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, अगर एक प्लेग, प्लेग का मतलब समूह होता है, अगर एक समूह जो है, लोकस्ट मतलब टिड्डा, अगर जो टिड्डे थे और उनका एक दल, उनका एक समूह भी वुड, अगर टिड्डों का एक दल जो है, अगर टिड्डों का दल भी लगा होता तो वो टिड्डों के दल जो है वो भी हैव लेफ्ट, तो टिड्डों के दल जो थे वो भी लेफ्ट, छोड़ दिए होते, मोर मतलब ज्यादा, देन दिस, इससे। इतना बारिश और हेलस्टोन इतना ज्यादा नुकसान कर दिया था लेंचो के फसल को कि लेंचो कहता है कि अगर प्लेग ऑफ लोकस्ट, अगर टिड्डों का दल भी अगर उसके खेतों में लगा होता तो वो भी जो है लेफ्ट मतलब छोड़ दिए होते, मोर देन दिस, इससे भी ज्यादा। लेकिन द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन जो ओला है, हैज लेफ्ट, उसने छोड़ा है, नथिंग मतलब कुछ नहीं, लेकिन ओले ने उसके खेत में कुछ नहीं छोड़ा। तो यहाँ पे लेंचो का है ना, लेंचो काफी डिस्पेयर फील कर रहा है, काफी उदास है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर टिड्डों, उसके खेत में अगर टिड्डे भी लगे होते तो वो भी जो है हेल से ज्यादा छोड़ दिए होते, लेकिन हेल ने उसके खेत में नथिंग, कुछ नहीं छोड़ा है। आगे लेंचो कहता है कि दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल जो है वी विल हैव, हम लोगों के पास होगा, नो कॉर्न, कोई फसल नहीं, इस साल हम लोगों के पास कोई फसल नहीं होगा। तो इस तरह से दैट नाइट, उस रात, जिस रात को जो है उसकी पूरी फसल, जिस दिन उसकी पूरी फसल बर्बाद हुई थी, तो दैट नाइट, उस रात को है ना, वाज अ सॉरोफुल वन, लेंचो के लिए काफी सॉरोफुल रात था, मतलब दुख से भरा हुआ रात था वह रात जो है। और कहता है लेंचो कि ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, ऑल आवर वर्क, हम लोगों के मतलब हम लोगों का जो सभी सारे वर्क जो है, सभी जो कार्य हैं, फार, उसके बदले नथिंग, कुछ नहीं मिला। लेंचो कहता है हम लोगों ने पूरे साल जो है काफी मेहनत किया, काफी लेबर करते हैं, और ऑल आवर वर्क, हमारे सभी कार्य के बदले नथिंग, हम लोगों को कुछ नहीं मिला जो है। यहाँ पे फार का मतलब है के बदले, फार का मतलब है के बदले। तो लेंचो कहता है कि ऑल आवर वर्क, हमारे जितने भी वर्क हैं उन सब वर्क के बदले नथिंग, हमें कुछ नहीं मिला, क्योंकि ओले ने हमारी फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। फिर कहता है लेंचो कि देयर इज नो वन, अब ऐसा कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हम लोगों की मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री, वी विल ऑल, हम सभी लोग गो हंग्री, भूखे रहेंगे, दिस ईयर, इस साल। तो यहाँ पे लेंचो का है ना डिस्पेयर जो है वो देखा जा सकता है, और यहाँ पे लेंचो जो है अपने सैडनेस को दिखा रहा है कि पूरे ईयर जो है लेंचो काफ़ी हार्ड वर्क करता है और उसके हार्ड वर्क के बदले में लेंचो को कुछ नहीं मिला। फिर लेंचो को जो है इस डिस्पेयर को जो है हम लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक कवर करेंगे, अगले वीडियो को जो है हम लोग थर्ड पार्ट में कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।